हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि संदीप गर्ग की बुक से मैंने लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन और दूसरे राइटर की बुक्स में नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई है, हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और कैपिटल का हमें फार्मूला पता होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस को हम कैपिटल कहते हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1,80,000 कैश में आ गया तो यहां पर कैश में 1,80,000 आ जाएगा, प्लस स्टॉक यानी कि गुड्स, स्टॉक में आ जाएगा 50,000, प्लस फर्नीचर 10,000 है और डेटर भी 10,000 है। प्रीपेड नहीं दिया हुआ है, बैंक में कुछ नहीं है, और क्रेडिटर 20,000 है। देखिए ये वो खास बात है जो मैं शुरू में बता रहा था। हमारी इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें एसेट दी हुई है और लायबिलिटी दी हुई है पर कैपिटल नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे, उसमें से कैपिटल को माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके यानी कि क्रेडिटर को माइनस करके हमारी कैपिटल आ जाएगी। तो एसेट्स का टोटल हमारा बनता है 2,50,000। 2,50,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कैपिटल आ गई 2,30,000। ये इस तरीके से हमारी पहली अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। अब है गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। 6,000 रुपए की कॉस्ट का माल 10% लॉस पर बेचा तो 6,000 का 10% करेंगे, 600 रुपए का लॉस हुआ। और पैसा जो आया है उसमें से हमारे को 2,000 रुपए कैश भी मिल गया है। जब कैश मिल गया है तो कैश में 2,000 प्लस हो जाएंगे और स्टॉक में से 6,000 माइनस करेंगे और 6,000 का माल हमने 10% लॉस पर बेचा है तो 6,000 का 10% करेंगे 600, जो कि लॉस है तो लॉस को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अब 6,000 में से 600 गए, 5,400 रह गया। 5,400 में से हमें 2,000 रुपया कैश मिल गया तो बाकी जो अमाउंट है वो डेटर में जाएगी 3,400 और बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे और न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी 1,82,000 प्लस के 50,000 में से 6 गया 44,000 प्लस के 10,000 प्लस के 13,400 प्लस जीरो 20,000 प्लस जीरो और प्लस के हो जाएंगे 2,29,400। 600 रुपए माइनस कर देंगे चूंकि हमारा लॉस है। अब है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक में प्लस करेंगे और कैश में से माइनस करेंगे और बैंक में 20,000 प्लस कर देंगे। हमारा ये टैली हो गया है बिल्कुल। अब टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे और 1,62,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 13,400 प्लस जीरो प्लस 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस जीरो प्लस 2,29,400 और इस तरीके से हमारी ये न्यू इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। आउटस्टैंडिंग मींस येट टू बी पेएबल, पे नहीं किया तो 5,000 है तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने हेड बनाया है। इसमें 5,000 प्लस करेंगे और कैपिटल में से 5,000 माइनस करेंगे, बस इतना ही करना है। लेकिन इससे पहले हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल भी तो करेंगे भाई, ये हम भूल गए थे, इसको भी कर देते हैं, उसके बाद ये एंट्री करेंगे।
तो देखिए टोटल कर देते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है 5000 की, ये यहां पर दिखानी थी। ये हमारी आउटस्टैंडिंग में प्लस करेंगे और कैपिटल में से 5000 माइनस करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को हमने यहां पर दिखाना था। और अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो ये 1,62,000 एज इट इज आ जाएगी, प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 13,400 प्लस 0 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 5,000 और 2,29,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 2,24,400 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3,400 और चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमें चेक कितने का मिला? 3,200 का मिला। तो हम बैंक में जमा करेंगे और फुल सेटलमेंट वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर में से माइनस 3,400 माइनस करेंगे। क्योंकि डेटर का हिसाब क्लियर हो गया लेकिन मिला हमें 3,200 है तो 3,200 हम बैंक में प्लस करेंगे क्योंकि सेम डे चेक बैंक में जमा हो गया है। यहां पर ये देखो माइनस के 3,400 है प्लस के 3,200 है, यानी कि हमने फुल सेटलमेंट में हिसाब किया है तो हमने 200 रुपए डिस्काउंट दी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 रुपए। तो 200 रुपए हमने डिस्काउंट दिया तो ये हमारा एक्सपेंसिस है। तो 200 रुपए हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, ये बात हमें ध्यान देनी है। अब फिर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे 1,62,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस यहां पर अब 10,000 रह गए, डेटर हमारे 0 है, प्लस हमारा बैंक बढ़ गया, चेक आ गया था 23,200 आ गया और ये 20,000 एज इट इज रहेगा, प्लस 0 प्लस 5,000 और प्लस 2,24,000। ये 200 रुपए यहाँ पर कम हो जाएंगे तो 2,24,200 आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 1,000। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हमने ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक हेड बनाया है तो यहां पर हम 1,000 को प्लस करेंगे और कैश में से 1,000 माइनस करेंगे। तो जब कैश में से 1,000 माइनस करेंगे तो ये रह गया 1,61,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 23,200 20,000 प्लस 0 प्लस 5,000 और प्लस 2,24,200। इस तरीके से ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर 18,000। हमने क्रेडिटर को 18,000 इन फुल सेटलमेंट पे किया जबकि हमने क्रेडिटर को कितना पैसा देना था? 20,000 देना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैश तो 18,000 आया तो यहाँ 18,000 प्लस करेंगे, पेड किया है तो माइनस करेंगे, क्रेडिटर को पे किया है तो माइनस करेंगे और डेटर में से 20,000 माइनस करेंगे क्योंकि इनका हिसाब हमने क्लियर कर दिया, क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया हमने। अब देने थे 20,000 पर हमने दिए 18,000 तो 2,000 रुपए हमें डिस्काउंट मिली, 2,000 हमें डिस्काउंट मिली तो ये हमारी इनकम है। तो यहाँ हम ये कैश में 2,000 प्लस कर देंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट मिली है। अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे 1,43,000 प्लस 44,000। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको सारी आइटम समझ आ रही होगी जो हम क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 20 में से 20 गया, 0 प्लस 5000 और प्लस 2,26,200। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब कह रहा है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। क्वेश्चन में फर्नीचर कितना है? 10,000। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। डेप्रिसिएशन को फर्नीचर में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो 1000 फर्नीचर में से माइनस करेंगे और चूंकि हमारा एक्सपेंसेस है तो 1000 ही हम यहाँ पर कैपिटल में से माइनस करेंगे। और हम फिर एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 1,43,000 प्लस 44,000। हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होने जा रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ये प्लस के 9,000 रह गए, फर्नीचर 1000 से कम हो गया। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 23,100 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5,000 और 1000 माइनस करेंगे तो 2,25,200 आ गया कैपिटल। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई है अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि कोई इनकम हमें एडवांस में जो मिल जाती है उसे अनअर्न्ड, टेक्निकली वर्ड है तो उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये 2,000 रुपये हमें मिले हैं, तो अनअर्न्ड के हमारी ये चूंकि लाइबिलिटीज है, इनकम है, तो इसको हम 2,000 को तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे और कैश में 2,000 प्लस कर देंगे। बस इतना ही करना है। अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ये आ गया हमारा 1,45,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 23,100 0 प्लस 2,000 प्लस 5,000 और प्लस 2,25,200। और इस तरीके से बच्चों हमारी ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।